हार्ले डेविडसन या इस तरह की कुछ सुपर बाइक चलाऊंगी। इसमें काफ़ी सपोर्ट डेफिनेटली मेरे हस्बैंड की है। आप फिट सिर्फ दिखे ही नहीं, मेंटली भी फिट होना चाहिए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और लंदन से मैं हूं आपका मेज़बान साजिद अजीज। नाजरीन, आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो गुज़िश्ता 2 दहाइयों से स्क्रीन पर राज कर रही हैं। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने अपने काम के ज़रिए अपनी एक पहचान बनाई, जबकि ड्रामों में काम करते हुए उन्होंने अपना एक अलग मुकाम बनाया। आजकल उनको फिटनेस क्वीन भी कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं वन एंड ओनली फिटनेस क्वीन सना फ़खर की। तो आज हम सना से मज़े मज़े की बातें करेंगे और इनसे कुछ पर्सनल सवाल पूछेंगे जो आपको नहीं पता। जी अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम अस्सलाम। सना, सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि फिल्मी लाइन में कैसे आना हो। बहुत सारे लोग इस तरह का सवाल पूछते हैं। ये जब नया ना कोई आता है तो उससे ये सवाल किया जाता है। बट एनीवेज, मैं कभी कभी ना बहुत किसी बात का सीधा जवाब नहीं देती, तो इसलिए भी ऐसे हो जाता है। कैसे आना हुआ, पहले मैंने मॉडलिंग की और फिर उसके बाद मेरी पहली फिल्म संगम थी। और उसके बाद मुझे काफ़ी टफ टाइम दिया इंडस्ट्री ने और लोगों ने। देखिए, मेरे आई बीन सिंगल पेरेंट। मेरी मदर ने मुझे रेज़ किया है और मैं आई वाज ऑलमोस्ट 10 ईयर्स ओल्ड जब मेरे अब्बू की डेथ हो गई थी। तो अम्मी ने बहुत कॉन्फिडेंस दिया और हमेशा उन्होंने ये एक चीज़ बोली कि बेटा, आपके फादर नहीं है लेकिन आपने अपने आप को ऐसे रखना है कि कि आपको आपकी मदर को आपको आप पे प्राउड होना चाहिए। तो ये मेरे लिए बड़ी बात थी हमेशा। किस उम्र कितनी थी जब पहली फिल्म आपने की? आपका क्या ख्याल है इस बात का जवाब मैं सही दूंगी? हमारा तो हमारे नाजरीन का तो फर्ज है ना पूछना। बिल्कुल, ये नाज़रीन अपनी तरफ से उम्र बना के बैठे होते हैं, वो मुझे बताने की जरूरत है? उन्होंने खुद ही कोई ना कोई गैस लगा लेना हो। तो वैसे बाय द वे लोग तो ये समझते हैं, क्योंकि जितना अर्सा मुझे हो गया ना काम करते हैं, ऑब्वियसली मैंने बहुत कम उम्र में शुरू किया था, लेकिन मैं किसी को कोई एक्सप्लेन नहीं करूंगी। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि मैं अकबर बादशाह के जमाने की नहीं हूँ। आज की सना जो है मोर कॉन्फिडेंट और सब्सटेंशियल। और उसके अलावा जो मैं समझती हूँ, हर बंदा एज के साथ ग्रो करता है। मुझे लगता है इंसान को मेंटली ग्रो करना बहुत ज़रूरी है। दैट्स व्हाट आई फील एंड आई कीप ग्रोइंग एंड आई नेवर वांट टू स्टॉप ग्रोइंग। अच्छा, बाइक राइडिंग का शौक तो मुझे 11 साल की उम्र से था और उस वक्त मेरे पास कोई बाइक नहीं थी। मेरे जो कज़न होते थे उनके पास जो भी बाइक होती थी, मैं बस कोशिश करती थी कि मैं चलाऊं। मैं शुरू से बहुत स्पोर्टी एथलीट रही हूँ। अपने स्कूल टाइम में भी मैं बहुत एथलीट थी, गेम्स में हिस्सा लेना, बहुत एक्टिव थी शुरू से। लेकिन ये जो बाइक अब मैंने शुरू की है, ऑब्वियसली उस वक्त मेरे वहमो गुमान में नहीं था कि मैं हार्ले डेविडसन या इस तरह की कुछ सुपर बाइक चलाऊंगी। इसमें काफ़ी सपोर्ट डेफिनेटली मेरे हस्बैंड की है एंड क्योंकि वो बहुत स्पोर्टी भी हैं, तो वो लाइक माइंडेड है हम लोग दोनों, तो उसकी वजह से शायद मैंने ये कर लिया। सना, हमें ये बताएं कि आप जब फिल्में करती थी उस वक्त शान और रीमा जैसी जोड़ियां बहुत ज्यादा हिट थी उधर। आपकी जोड़ी किसी के साथ क्यों इस तरह हिट नहीं हो सकी? क्योंकि मैंने अफेयर नहीं चलाया। तो ये फिल्म इंडस्ट्री में जरूरी है अफेयर चलाना? नहीं, मैं तो मजाक कर रही हूँ। क्या हो गया, मुझे ऐसी लड़ाई करवाएंगे। खैर, ये तो एक मजाक था। नहीं, मैंने कभी इस चीज़ पे सोचा नहीं है। और मोमिराना के साथ मेरी काफ़ी फिल्म हिट हुई और शायद जिसके साथ हिट हो जाती है और फिर उस तरह से वो र्यूमर आने लग जाते हैं, तो फिर आप लोग कहते हैं कि वो जोड़ी हिट हो गई है। मुझे इसकी कहानी नहीं पता एक्चुअली, सॉरी। मेरी जोड़ी तो मेरे फ़खर के साथ ही हिट है, अल्लाह का शुक्र है। एनीवेज, बड़े सारे किरदार थे। अभी कौन सी बात आपने मुझसे पूछ ली। बड़े सारे किरदार थे और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं लोगों की लिए भी अवेयरनेस के लिए बताती चलूं कि जब मैंने फिल्मों में काम शुरू किया था, मुझे कोई आइडिया नहीं था। सिर्फ ये था कि फेमस होना है और ये एक जगह है। जैसे एज अ गर्ल आई ऑलवेज वांटेड टू ड्रेस्ड अप, अच्छे कपड़े पहनूंगी, मेकअप होगा, फन होगा, म्यूजिक होगा, ये होगा, ऑब्वियसली जिस तरह किसी भी लड़की को शौक होता है। लेकिन बाद में पता चला तो ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो उस लिहाज से आई गेस मुझे इतना आइडिया नहीं था उस वक्त जब मैंने काम शुरू किया। तो दैट्स हाउ इट इज।
सबके साथ एक बहुत अच्छा जैसे आपने देखा भी होगा शुरू से मेरे करियर में। हमने तो नूर के साथ ही बहुत ज्यादा दोस्ती देखी है आपकी। नूर मेरी कज़न है एक्चुअली। हाँ जी। जी, वो मेरी रिश्तेदार भी हैं। उनके साथ मेरी मजबूरी है दोस्ती करना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो जब बात कुछ ज्यादा बढ़ जाती थी ना, फिर सोशल मीडिया पे आती थी। अभी तो इतनी बातें हैं जो सोशल मीडिया तक आई नहीं उसकी मेरी। मजाक में इसके क्लियर कर दूं, मेरी बहुत सारी दुआएं उसके साथ हैं। अल्लाह पाक उसको हमेशा खुश रखे, और जिस सफ़र में वो गई है अल्लाह पाक उसको उसमें साबित कदम रखे। और ये बड़ी ब्लेसिंग होती है। जब कहते हैं ना हिदायत आ जाना, मैं कहती हूँ हिदायत सबको ही होती है, लेकिन ये अल्लाह की तरफ से एक हुक्म होता है, और जिसको आ जाए उसको कोशिश करे, और दुआ भी यही है कि वो वहीं पे रहे स्टैग्नेट। बंदियां देखें, फिटनेस का मुझे ये नहीं पता, लेकिन मैंने एक चीज़ सीखी है जो ओवर फिटनेस, जहाँ बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, वहाँ एक चीज़ सीखी है, डिसिप्लिन एंड पेशेंस। तो पेशेंस जो है वो इसलिए कि ओवर द टाइम जितना हम लोग, इट्स नॉट जस्ट अबाउट माय वर्क, इट्स अबाउट माय लाइफ। तो मैं समझती हूँ जितना मैं इसको बेहतर कर सकती हूँ, एंड आई विद द टाइम जब आप समझना शुरू होते हैं कि सिर्फ मेरा फिटनेस से मुराद, लोगों का ख्याल होता है फिटनेस सिर्फ अच्छा लगना और अपने आप को रीशेप करना होता है। मेरे हिसाब से फिटनेस इज ऑल अबाउट योर लाइफ एंड बिकम योर, यानी कि बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आप कैसे बन सकते हैं? आप फिट सिर्फ दिखे ही नहीं, मेंटली भी फिट होना चाहिए। कि लोग कोई भी अनहेल्दी डाइट ना यूज़ करें। और अक्सर आजकल लड़कियों में ये बहुत फैशन भी बन गया कि जी मैं डाइट पे हूँ, मैं डाइट पे हूँ, मैं डाइट पे हूँ, लेकिन क्या है, भूखी रहती हैं, खाना छोड़ देती हैं, उससे डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फिर आपके होते हैं, स्किन के, बालों के, और बहुत सारे मेंटली भी। तो आप हेल्दी डाइट खाएं। और मैं जो कहने का मतलब ये था कि जब काफ़ी मैंने वेट पुट ऑन किया था, तो एक सोशल मीडिया पे आपकी तस्वीर भी वायरल हुई थी, आपके बेटे के साथ थी। तो उस टाइम आप जी। उसका मैं आपको बता दूं कि वो मैंने खुद शेयर की थी और लोगों ने उसको लिफ्ट की थी। मैंने ये शेयर इसलिए की थी, आज मैं आपको बता दूं, कि मैं उन तमाम यंग वुमन को ये बताना चाहती हूँ जिन्होंने दे स्टॉप लिविंग, या जिन्होंने किसी फैमिली की दबाव की वजह से कि अब तुम तो नहीं हो सकती पतली, अब तुम तो अच्छी नहीं दिख सकती क्योंकि तुम मैरिड हो, क्योंकि तुम्हारे बच्चे हो गए हैं, अब तो तुम्हारी लाइफ ख़त्म है। तो मेरा उनके लिए ये था, मैं अभी भी आई कीप वर्किंग ऑन दैम फॉर देम, और आई कीप speaking for them कि now like start living, stop dieting or stop choosing वो जो आप unhealthy lifestyle है। इसीलिए कि जो मैंने प्रॉब्लम्स फेस की, मैं चाहती हूँ मेरे एक्सपीरियंस से मैं उनको पास ऑन कर सकूँ पॉजिटिव मैसेज। भाई दुनिया में जितनी एक्ट्रेसेस हैं उन पे होते हैं तो इट्स फाइन, ठीक है। मैं एक एक्टर हूँ, एंटरटेनर हूँ, और स्क्रिप्ट तो मैं नहीं ना लिखती। मैंने तो नहीं वो सिचुएशन बनाई। जो मेरे फिल्म के अंदर में जो भी लोगों ने देखा है, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। पहली बात ये है, लोग समझते हैं हाँ हाँ। मैं वैसे बाय द वे एक चीज़ शेयर करती हूँ आपके थ्रू दिस प्लेटफॉर्म, कि बहुत दफ़ा कभी सोशल मीडिया पे कोई चीज़ हो तो अरे अरे इसके देखो पंजाबी गाने। बाय द वे मुझे वो प्राउड है, क्योंकि मैंने उसे जर्नी स्टार्ट किया है। उन चीज़ों ने मुझे आज इतना कॉन्फिडेंट बनाया। ठीक है, मैं उस वक्त इतनी ट्रेंड नहीं थी, ठीक है शायद मैंने, लेकिन मैं आज भी देखती हूँ आई एंजॉय, क्योंकि दैट वाज माय जॉब। मैंने जस्टिस किया अपने जॉब से, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। और बारिश बारिश तो एक खूबसूरत वो है, और उस माहौल में, उस टाइम में, दैट पॉइंट ऑफ टाइम, दी दोज थिंग्स वर, या जो भी उनका एक सेंस ऑफ स्टाइल था उसके हिसाब से था। और दैट वाज नॉट द ओनली फिल्म आई हैव डन। I have been part of other some films which I can proudly say, oh, I was part of this movie, I was part of this project. तो ठीक है, होता है, चलता है। फिल्मों में जब मैंने काम किया था मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, जो मुझे करवा देते थे, क्योंकि मैं बहुत न्यू थी, बहुत यंग थी, बहुत कुछ चीज़ें नहीं पता थी, पहला पहला एक्सपीरियंस था। जब ड्रामा में आई तो सबसे पार्ट अच्छे ये हुआ कि ड्रामा वालों ने मुझ पर ज़्यादा फेथ किया, ट्रस्ट किया एज़ कम्पेयर टू फिल्म वाले। उन्होंने मुझे ऐसे कैरेक्टर दिए जो चैलेंजिंग थे,
जो मुझे भी नहीं पता था कि मैं कर पाऊंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह, आई मीन अकॉर्डिंग टू पीपल, लाइक मुझे जब लोग कोई कॉम्प्लीमेंट करते हैं या फीडबैक देते हैं तो उससे मुझे लगता है, मुझे तो अभी भी लगता है कि आई हैवंट डन एनीथिंग कोई ऐसी कोई ख़ास, बट जब लोग कहते हैं तो मुझे अच्छा लगता है सुन के कि यू मेड अ बेंच मार्क एंड जो भी आपने वो कैरेक्टर किया था बहुत अच्छा किया था, तो सुन के अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं है कौन मेरे से जेलस हो रहा है। आपने अभी भी देखा है, मेरा एक्चुअली अप्रोच नहीं है ऐसी लाइफ की, और यही मैं मैसेज देना चाहती हूँ सबको कि इतना कुछ करने के लिए अपने पास होता है, ये कौन ध्यान रखता है, कोई नहीं जेलस होता मेरे से, क्यों जेलस होंगे, अपने उनकी बड़ी टेंशन है। बट एनीवेज, कभी कभी हाँ, जब क्रिटिक्स अट्रैक्ट होते हैं ना, मैं उसको डिफरेंट वे में कहती हूँ, जब व्हेन क्रिटिक्स स्टार्ट अट्रैक्टिंग टुवर्ड योरसेल्फ, इट मीन्स दैट यू विनिंग। मुझे सिर्फ ये एक चीज़ होती है, देखिए मेरा बनता तो नहीं है, दैट्स देयर ओन पर्सनल चॉइस, हाउ दे टेक इट, हाउ दे प्रेजेंट देयर सेल्फ, जो भी उनका करियर है उनकी ऑल पर्सनल चॉइस है। लेकिन कभी कभी मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगती, जब आपको अल्लाह पाक इतना मकाम दे देना, तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप अपनी इंडस्ट्री को लेके चलें, या एटलीस्ट डू समथिंग, तो मुझे सिर्फ उनसे नहीं, बहुत सारे, शान नहीं और बहुत सारे और एक एक्टर हैं, लेकिन मेरी कंप्लेन नहीं है उनसे, ये मेरी एक सोच थी, जो शायद मैं गलत हो सकती हूँ, कि उनको और ऐसे कोई हैं जिनको इस काम को, यानी कि लेगेसी जिसको हम कहते हैं लेगेसी, दिस इज देयर लेगेसी, इस काम से आज वो लेजेंड हो गए हैं। मैं समझ, यानी कि आज जो मैं हूँ, मैं अपनी काम से हूँ, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उन्होंने नहीं किया, तो उसकी वजह से कहीं मैंने ऐसा कह दिया, ओके आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं है, व्हाई शुड आई से एनीथिंग एल्स।